शी जिनपिंग। जी हाँ, मोदी जी को साइडलाइन करके पाक पीएम से हाथ मिलाए पुतिन और शी जिनपिंग। पुतिन भगवान ने भी धोखा दे दिया, ट्रम्प ने धोखा दिया, पुतिन भगवान ने धोखा दिया। अब नए भगवान की तलाश है शी जिनपिंग। इसने तो पहले ही बोला मैं तेरा भगवान ही नहीं बन रहा, तो ये भी भगवान की तलाश में घूम रहे मार्केट में। चीन के साथ दोस्ती कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा? दरअसल दोस्तों, एससीओ की फ्रेम की सेंटर में पाक प्रधानमंत्री ज्यादा नजर आए और मोदी जी एक साइड में बस खड़े रहे। दरअसल ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ को लेकर के भारत और चीन पर दबाव बनाया, उसके चलते मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को एक अलग अंदाज में देखा जा रहा है। हाँ, गोदी मीडिया की तरह चीन में कदम मोदी जी रखते ही एकदम थर थर कांपे डोनाल्ड ट्रंप, टेंशन में अमेरिका, ऐसा भले ही कुछ ना हो रहा हो, लेकिन शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन और मोदी की मुलाकात से अमेरिका या ट्रंप भले ही ना कांपे, लेकिन इस मुलाकात में अमेरिका पर किस तरह से लगाम लगाया जाए उस पर विचार किया गया है, क्योंकि चीन और भारत पर रशिया से तेल लेने के लिए टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी भी लगाया गया, थोपा गया है। अब ऐसे में दुश्मन के दुश्मन को हमारा दोस्त बनाना बनता है, या फिर दुश्मन के दुश्मन चाहे कितना भी हमारा भी दुश्मन हो, उनके साथ। तो गधे के बच्चों, सीता की फटी चूस से निकले हुए पजीतन, ये तो बता कि अमेरिका ने तुम्हारी तुम लोग बोलते हो, तुम लोग इंडिया का क्लेम है कि इनकी काफी ज्यादा लद्दाख और अरुणाचल की जमीन ले गया चाइना, इनका क्लेम है। तो अमेरिका ने तो तुम्हारी जगह कोई जगह पे कैप्चर नहीं करा, तो फिर दुश्मन का दुश्मन कैसे तुम्हारा दोस्त हो गया भाई? वो भी तुम्हारा दुश्मन है। यहाँ तो वो एक अलग दुश्मन, तुम्हारा वो एक अलग दुश्मन। ये बोलो जो तुम्हारी कम मार रहा है तुम उसके पास गए हो, जो साइलेंट तरीके से आता है तुम्हारे 100-200 फौजियों को मार के गलवान वलवान की जगह की तरह पेल पाल के अपनी जगह पे नाम वाम करके कब्जा करके निकल जाता है। हाथ मिलाना फिलहाल मजबूर है। चीन के साथ हाथ मिलाना पड़ा, डिप्लोमेटिक वे में हाथ मिलाया गया और आज एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना मोदी जी करते हुए नजर आए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए चुनौती है और इस मुद्दे पर दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड मंजूर नहीं। मोदी का यह भाषण अमेरिका को एक अच्छा, ये इसको चूतिए को ये नहीं पता है, इस मोदी ने ये बोला कि चाइना और इंडिया दोनों इसके पीड़ित है, यानी कि दोनों इसके विक्टिम है। इस गधे के बच्चे से पहले ये कोई पूछे, जो इस पजीतन ने नहीं बताया कि ये भी उसने बोला है कि चाइना कहाँ से विक्टिम हो गया भाई, चाइना पे किसने अटैक कर दिया। तो यही है कि ये लिपापोती कर रहे कि किसी तरह में गोद ले ले, तो वो लेने को तैयार नहीं है भैया, देने को तैयार, और ये इसके कोई लेने को तैयार नहीं है। वही मिसाल कह सकते कि इनडायरेक्ट मैसेज है, अप्रत्यक्ष संदेश है, जो इस समय पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि शुभचिंतक बना बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शुभचिंतक नहीं बना बैठा है, तो उससे उन्हीं को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टारगेट करते हुए मोदी जी ने आज का भाषण दिया और उस भाषण पर बहुत ज्यादा हम विश्लेषण नहीं कर सकते। जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए उन्होंने वो किया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, तो इसमें कौन सा बड़ा कर दिया उसने? जाफर एक्सप्रेस और बलोचिस्तान, पता नहीं कौन कौन से सारे अटैक उठा के वो उसने शहबाज शरीफ ने तुम पे फेंक दिए। फेंकम फेंकी, मुंह से बोलने से कोई नहीं जीतता। देखो ग्राउंड में तुम लोग आए, दोनों तरफ लड़े, किसका नुकसान ज्यादा हुआ, किसके बंदे मरे, किसने सरेंडर कराई, अब हमें बताने की जरूरत नहीं, दुनिया का हर बड़ा मीडिया आउटलेट बता रहा है। तो ये तो मुंह के फायर थे, दोनों तरफ से चले, इसमें क्या हुई है? ये मोदी का आतंकवाद पर आज का भाषण काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब कुछ के बाद जब एक ग्रुप फोटो लिया जाता है, जिसे सोशल मीडिया पर पब्लिश किया जाता है, तो ऐसे में सब कुछ के बाद जब ग्रुप फोटो लेने के लिए सब एक मंच पर इकट्ठा हुए, तब दोस्तों फोटोग्राफी के दौरान कांड हो गया। इस पर मतलब क्या कांड हुआ आप वीडियो में देख सकते हैं कि पहले तो शी जिनपिंग और पुतिन के बीच बातचीत चल रही थी, उसके बाद सब एक लाइन से खड़े हो गए। सबको पता था कि किस पोजीशन पर किसको खड़े होना है, और इधर मीडिया खड़ी थी जो लगातार खचाखच फोटो ले रही थी। लेकिन इन सब कुछ के बीच जब ये सब कुछ खत्म हो गया, अगर आप इस तस्वीर को देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा कि हमेशा इस बात पर चर्चा होती है। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको पुरानी दिखा देती हूँ, अलग अलग समिट या अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जब मोदी जी विदेश का दौरा करते हैं, अलग अलग ग्लोबल मंच पर जब मोदी जी बीच में खड़े होते हैं, तो पता नहीं गोदी मीडिया इसकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ मीडिया करने लगती है, चाटुकार पत्रकार करने लगते हैं कि पता नहीं मोदी जी अगर बीच में खड़े हैं तो क्या हासिल उन्होंने कर लिया, जबकि हर एक पोजीशन की भी महत्व है। इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप जरा इस फोटोग्राफ पर अब देख पाएंगे कि एकदम सेंटर में जो है वो व्लादिमीर पुतिन है,
शी जिनपिंग है, जाहिर सी बात है, लेकिन मोदी जी कहीं साइड में, एकदम साइड में, दूर में खड़े हैं। चलिए पोजीशन पर बात नहीं करते। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग साथ में आगे निकलते हैं। आगे थोड़ी देर जाने के बाद ही उन्हें नजर में क्यों पोजीशन पे बात नहीं करते भाई? पिछले 10 साल तो तुम लोग को जो लंड भक्तों को पागल बनाने के लिए बोलते थे, मोदी आगे चल रहा है, दुनिया पीछे चल रही है, चलो भाई हम सुपर पावर हो गए, लो कहानी खत्म। 33 कोटि का अवतार था ये, तो अब तो बिल्कुल साइड में खड़ा करा हुआ। हाँ, एक तरीके से मोदी मिडल में आ सकता है, पिक्चर को कट कर दो बीच से, जहां से खड़ा हुआ वहां से 3 बंदों का फ्रेम लो, तो हाँ फिर मोदी मिडल में। जैसे तुम्हारे भगवान नकली थे, इसी तरह तुम एक फेक पिक्चर भी बना लो, तुम्हारे यहाँ तो सब चलता है। शहबाज नजर आते हैं, शहबाज शरीफ नजर आते हैं, जो कि पाक प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ को देखते हुए वो रुक जाते हैं, बकायदा थोड़ा सा साइड होते हुए वो उनके पास पहुंचते हैं। व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और ये फिर वो आगे बढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये मुलाकात या ये हैंडशेक हंसते मुस्कुराते हुए मोदी जी को या हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान, अच्छा चलो, जब पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे तब तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान का, बताओ? क्या कश्मीर में तुम्हारे फौजी हजार अफसरियों से नहीं मिल रहे थे? तो अब ऑपरेशन सिंदूर में जब कुत्ते की मौत मरे और रशिया खुद भी नहीं आया क्योंकि उसके खुद के अपने लाले पड़े हुए थे यूक्रेन के सामने, आ भी जाता तो उसका वही हाल करते जो हमने पहले करा था, कुछ भी नहीं होता। तो बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में रशिया भी तुम्हारे साथ नहीं आया, तो तुम लोग किस बात का उस पर जलन कर रहे हो कि पाकिस्तान से मिल रहा हो? किसी से भी मिलने दो। जिस तरीके से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पुतिन के साथ हाथ मिलाते हैं या पुतिन उनके साथ जिस तरीके से हाथ मिलाते हैं, ये हमारे लिए गले से नहीं उतरता। इस पर सुप्रिया सुले ने, मतलब कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से सरकार को कटाक्ष करना, मोदी जी को कटाक्ष करना, मतलब एक तरीके से जाहिर सी बात है वो बाहर गए हैं तो उनको इन तमाम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। और क्रिटिसिज्म इसलिए है, इसको मैं क्रिटिसिज्म इसलिए कह रही हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप जान लीजिए सुप्रिया सुले ने या कांग्रेस ने किस तरीके से इस वीडियोग्राफी पर पलटवार किया। पाकिस्तान की कितनी औकात बढ़ गई है कि पुतिन ने रुककर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो ये अभी भी गाय के मूत पीने वाले, सीता की फटी चूस से निकले हुए ये सुप्रिया श्रींडे, ये खाती की तरह, अगर आप इसको ये यूट्यूब करोगे, ये बुल है बुल, तो ये लिख रही है कि इतनी औकात बढ़ गई है। मतलब इन्होंने औकात चेकिंग अभी हुई है 10 मई के दिन ना, 7 से 10 दिन का था मामला। ये लोग रंडी रोने करते रहेगा, हम अकेले पड़ गए, हमें हरा साथ किसी ने दिया, हमें ना वेपन दिया ना मिसाइल दिए, हम कुत्ते की तरह हार के निकल गए। और पाकिस्तान का खुल्ला अजरबैजान, टर्की, चाइना ये कर रहे थे, जो ये ओपनली थे, जो पीछे थे पूरा मिडल ईस्ट, यूएई, कतर, सऊदीया जो कर रहा था, वो हम सबको तो पता ही है। तो अभी भी ये किसी उसमें है कि ये इनकी जो जियोपॉलिटिकल की जो मतलब इमेज है वो कितनी नीचे, और पाकिस्तान कहाँ पे। और भाई पाकिस्तान गेम चेंजर है, इस सब कॉन्टिनेंट का भी गेम चेंजर है और सुपर पावर्स का भी गेम चेंजर है, ये याद रखना। रशिया को सुपर पावर से किसने उठा के फेंका, तो वो आपको उसका, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको उसका रिजल्ट पता लग जाएगा। तो तुम पाकिस्तान के मैच पे कभी पहुंच भी नहीं सकते हो, ना ज्योग्राफिकल कितना अहमियत रखता पाकिस्तान ना वहां तक, और जियोपॉलिटिक्स में और प्रॉक्सी वॉर में तो तुम हमारे झांड के बाल भी नहीं हो। शहबाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया, इससे ज्यादा मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का क्या सबूत होगा। वैसे हमारे प्रधानमंत्री अंत में कहीं इतने पीछे क्यों रहे? दोस्तों दरअसल विपक्ष का काम है कि वो क्रिटिसिज्म करेगा, विपक्ष का काम है, वो विपक्ष में बैठा है, कहीं पर सरकार की फेलियर उन्हें नजर आएंगी तो वो इन मुद्दों पर बातें एक तरीके से करने वाला है। विपक्ष का काम ही है सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता की वाहवाही नहीं करना। विपक्ष के प्रेशर में हमेशा सरकार काम करती है, विपक्ष का काम है वो करेगा। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच बात एक ही बात पर हम बात करेंगे, वो है डिप्लोमेटिक मुद्दे पर लगातार हमारी सरकार फेल होती चली जा रही है, कूटनीति में लगातार। तो ये पहलगाम अटैक से पहले तो तुम्हारा वो सस्ता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो था वो तो बहुत बड़ा फॉरेन मिनिस्टर था। मतलब ये इनका लंड भक्तों का कहना ये रह गया था कि राम भड़वे को भी आके उससे फॉरेन पॉलिसी सीखनी चाहिए थी ताकि उसकी सीता बच जाती, ये कहना बाकी रह गया था। वो तो फिर आपको पता, पहलगाम अटैक हुआ, पहले 27 कुत्ते मरे, उसके बाद तो फिर कुत्तों की लाइन लगा दी हमने 10 मई तक। तो उसके बाद ही क्यों फेलियर तुम्हारे सामने शो हुआ? भाई पिछले 10 साल से तुम लोग फेलियर थे, तुम पपेट थे अमेरिका के। हम फेल हो रहे हैं, हमारी सरकार कूटनीति में विफल हो रही है, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है देश को, आम पब्लिक को। मतलब ऐसे में शहबाज शरीफ से खुद जाकर के पुतिन का हाथ मिलाना
कई तरह के सवाल को जन्म दे रहा है। क्या पुतिन या चीन के साथ दोस्ती करके मोदी जी कोई गलती तो नहीं कर बैठे? कहीं मोदी जी देश को खतरे में तो नहीं डाल रहे? कल जिस तरह से भाई खतरे की क्या बात है, चलो फिर आप जिनपिंग की लॉबी में नहीं जा रहे हो, अमेरिका रख नहीं रहा, फिर कोई तीसरी लॉबी कौन सी है? तीसरा कोई मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट आधा अमेरिका आधा मतलब तकरीबन जो अरब है वो अमेरिका वाली ही लॉबी में रहता है, तो आप कहाँ घूमोगे? आप उसी तरह अकेले पड़ जाओगे जैसे वो तुम्हारे ऑपरेशन सिंदूर में तुम लोग अकेले थे। मोदी जी शी जिनपिंग से दोस्तों सब जानते हैं कि पुतिन जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर वार करता हुआ नजर आ रहा है, उससे हम पुतिन को दूध का धुला हुआ तो नहीं कह सकते। अगर शी जिनपिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो चुपचाप काम करके निकल लेता है और हमारी सरकार चू तक नहीं कर पाती। ये कोई भी हमारे मित्र नहीं है या कोई भी हमारे, आप कह सकते हैं कि दुनिया के लिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का इनसे मिलना फिलहाल ट्रंप को चुप कराने के लिए, ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जरूरी है। अब ये मीटिंग कितनी सफल रहेगी आगे चल के ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही एक तरीके से तय करेगा। लेकिन मोदी जी कि सबको पता है इनका मिलना कोई कंफर्टेबल सिचुएशन को क्रिएट नहीं करेगा। सबको पता है कि शी जिनपिंग से जब मोदी जी मिलेंगे तो मोदी जी असहज होंगे, शी जिनपिंग भी असहज होंगे, क्योंकि रिश्ता अगर सही नहीं है, अगर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में दोनों देश काम नहीं करता, अगर हम एक दूसरे के सामान बैन करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे मतलब कह सकते हैं कि चाइना हमारे जमीन हथियाने में लगा हुआ है, हमारे जवान मारे। अरे भाई ये कांच का घर है, एक पत्थर रगड़ने पे भी टूट जाएगा, और ये इंडिया अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना की लॉबी में जाके। चाइना को तुम्हारी कोई नीड नहीं है, तुम चाइना के गुलाम थे, तुम उसकी टेक्नोलॉजी के भूखे थे, तुम कल भी थे, तुम आज भी हो। तो अमेरिका जो है ना उसने ऐसी नहीं तुम्हें अलग तलग करा, ये सुपर पावर्स चाइना और यूएस इन दोनों सुपर पावर्स ने एक फैसला करा कि तुम्हें आइसोलेट करके तुम्हें कमजोर करना है, दोनों की मिली भगत है। जा रहे हैं वैली पर, तो इस पर किसी की भी मुलाकात दोनों देशों के मुखियाओं के बीच सहज नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन जब मोदी जी एकदम हंसते खिलखिलाते हुए एकदम आप कह सकते हैं झुक करके शी जिनपिंग से हाथ मिल रहे, पता नहीं कितनी पुराने दोस्ती। झुकने की आदत तो तुम सबकी है भाई, ये भगवान और जो पत्थर की मूर्ति मतलब इंसान की बनाई हुई मूर्ति के सामने जो गांडू झुक जाए, तो वो इंसान शी जिनपिंग तो तुम्हारा भगवान है, अपकमिंग न्यू भगवान है, बल्कि लॉन्च हो चुका है, इसको भगवान मानो। वो निभा रहे हैं और क्या ही कहा जाए। वो वीडियो मैंने कल आपको दिखाया था कि मोदी जी किस तरीके से शी जिनपिंग से कल मिल रहे थे, हंस रहे थे, जबकि शी जिनपिंग उन्हें भाव तक नहीं दे रहे थे। ये भारत की जनता को बर्दाश्त नहीं है, शहीदों के परिवार वालों को ये मुलाकात असहज महसूस करा दिया था कल ही। इस पर बीबीसी ने बकायदा एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट पेश किया है। आप कह सकते हैं कि थिंक टैंक बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की सीनियर फेलो तन्वी मदान मानती हैं कि अमेरिका से इतर जो है कि रूस और चीन की दोस्ती भी भारत के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये लिखा या ये कहने की कोशिश की, भारत के लिए चुनौती यह है कि आज रूस और चीन के आपस में रिश्ते भारत से ज्यादा बेहतर है। इनमें से एक भारत का जो चीन है वो भारत के लिए कंपटीटर है, और दूसरा रूस जो है वो चीन पर ज्यादा निर्भर है। चीन पर जो है वो ज्यादा निर्भर है, और सोच भी मतलब आप एक तरीके से दोनों की सोच भी मिलती जुलती है ना, विस्तारवाद की नीति है। लोग ये भूल जाते हैं कि भारत और रूस के पुराने करीबी रिश्तों की बड़ी वजह उनका चीन से टकराव था। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स जो है वो वाकई आशंकित हैं, वो डरे हुए हैं। रक्षा मामलों के एक्सपर्ट सुशांत सिंह ने या उनका कहना है, उन्होंने ट्विटर पर इस पर बकायदा एक पोस्ट जारी किया है। उन्होंने ये लिखा है कि मोदी बहुत कमजोर स्थिति में चीन जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाया और उनके पास कोई दबाव बनाने की ताकत नहीं। चीन भारत तो सबको पता है मोदी जो गया वो गांड बचाओ मुहिम का नाम है, वहां से अपनी बचाने के लिए यहाँ पे आया। इसमें कोई एक आम नॉर्मल बंदा भी बता देगा कि अमेरिका के ये चाइना के करीब इंडिया क्यों जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई वो बहुत बड़ा कोई फिलोसफर थोड़ी हो गया। से दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन पूरी तरह अपने हिसाब से, मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर चीन भारत के साथ हाथ मिला रहा है। चीन ने भारत को एलओसी व्यापार एलएसी बिजनेस टिबेट तमाम चीजों पर कई रियायत पर जो है मतलब कई चीजों पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान को लेकर के चीन कोई भी वादा जो है करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो सैन्य
सहयोग हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, चीन पाकिस्तान के साथ आज भी खड़ा है और ये वीडियो उसका जीता जागता उदाहरण है जो मैंने आपको दिखाया। आखिर में दोस्तों, चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता। भारत के लिए चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता और ये तीनों पक्ष जानते हैं। यानी चीन भी जानता है, भारत भी जानता है और साथ में व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं। अब ऐसे में इन तीनों की मुलाकात, तीनों की बातचीत के जरिए जिस तरह की तस्वीर सामने आई है और उन तस्वीरों के जरिए जिस तरीके से अमेरिका को, हम तो कहेंगे, अब उकसाया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब इस तस्वीर के जरिए, जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं तीनों खड़े हैं और मोदी जी कुछ कहते हुए कानों कान फुसफुसाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सबसे चुटियापे की फजूल पिक्चर तो ये है। जिनपिंग को इंग्लिश खास नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती हो। अच्छा, रशिया का जो है उसका एक काम चलाओ उसे इंग्लिश बोलता है। मोदी को इंग्लिश नहीं आती, तो ये बात किस में कर रहे हैं? अब मोदी की गुजराती, हिंदी जिनपिंग और पुतिन को नहीं आती होगी, रशियन लैंग्वेज जिनपिंग और मोदी को नहीं आती होगी, तो तीनों एक आपस में बात क्यों कर रहे? तो ये मोदी चूतिए ने करीब गया, पिक्चर ली और निकाल दिया, तो बोला जाओ आपका काम हो गया। तुम्हारी आवाम वैसी पिक्चर की पूजा भी करती है, मूर्ति की हो या पिक्चर की पूजा करती है, तो तुम इसी में खुश हो जाओगे। इन तस्वीरों के जरिए आप अमेरिका को सबक नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक मैटर है और उसे उसी तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। चीन भारत के लिए तो कतई अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हाथ मिलाने वाला देश नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल हमारे लिए मजबूरी है। तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, नुकसान किसका होगा और तरबूज इसमें कौन है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। सरकार ने कुछ कदम उठाया है तो सोच समझ कर उठाया होगा, और बाकी जब डिप्लोमेटिक मुद्दे पर विदेश में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री को अपमानित होना पड़ता है या मोदी जी या प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कर जाते हैं जो पिछले इतने सालों से, आजादी के बाद से किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है, देश की ऐसी बेइज्जती वो करा आते हैं कि देश के नागरिक होने के नाते देश और हम भी शर्मसार हो जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? मोदी पूरी विशेष तूने राय दे दी, अब क्या इसमें हम राय दें?